ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V1 अपॉन V2 बराबर होगा अंडर रूट M2/N1। मान लो M और T दोनों ही वेरिएबल है, दो अलग अलग केस दे रखी है। इफ M and T आर नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, तो क्या करोगे? V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2 इंटू M2/M1। ठीक है, ये होगा। चलो अब हम लोग निकालते हैं साउंड की वेलोसिटी किसी भी टेम्परेचर T पर क्या होगी। हमको ये रिलेशन पता चली गया। तो साउंड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T, velocity of sound at any temperature T डिग्री सेल्सियस। T डिग्री सेल्सियस पे क्या वैल्यू होगी निकालना हम लोगों को। तो मुझे पता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है? V0, ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और मैंने मान लिया कि लैट एट T डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया VT। M कांस्टेंट है ही, तो क्या लगाएंगे हम लोग? V0 या VT बाय V0 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, टेम्परेचर को चेंज करेंगे किसमें? केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन, और T डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 प्लस T, यही मतलब है। यस सर। तो यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हो जाएगा 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 273 का रूट इंटू V0। देखो, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं। मान लो टेम्परेचर बहुत ही कम है, इफ T इज वेरी वेरी लेस देन 273 डिग्री, तो इसको बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं हम लोग। VT बराबर हो जाएगा 1 माइनस, 1 माइनस नहीं सॉरी, 1 प्लस 1/2 इंटू 273। ये बात समझ में आई क्या? कैसे करा मैंने? इसको चाहो तो ऐसे पावर में लिख सकते हो आप लोग। तो ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। यस सर। तो 273 VT बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 6, 7 2 14, 2 5 46। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, V0 की वैल्यू रखेंगे। तो VT बराबर क्या हो जाएगा? 332 1 प्लस T बाई 45 46 कितना आता है पता नहीं अभी। तो V0 की वैल्यू रखो, तो ये आएगा 332, मल्टीप्लाई करोगे अंदर, सॉल्व करोगे इसको, 546 को काटोगे तो ये आएगा 0.61 T। यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर दो, जो टेम्परेचर दे रखा है, आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा। उस टेम्परेचर पे साउंड की वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर आप साउंड की वेलोसिटी को T को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करते हो, 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या वैल्यू आएगी?
तो 332 पे ये प्लस हो जाएगा 0.61। तो अगर टेम्परेचर को मैं 50 इज इंक्रीज्ड बाय 1 degree Celsius, then velocity increased by 0.61 मीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड। 1 डिग्री सेल्सियस राइज करूंगा 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। 2 डिग्री उसका डबल हो जाएगा, 3 डिग्री उसमें और डबल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो तो हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है? जब रेनी सीजन होता है। यस सर। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है? रेनी सीजन होता है। तो एक समर सीजन के अंदर साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि रेनी सीजन में? समर में सर। समर में ज्यादा होगी। तो साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है? सॉलिड में। और लिक्विड और गैस में किसमें ज्यादा होगी? लिक्विड। लिक्विड। तो समर में ज्यादा होनी चाहिए कि रेनी सीजन में ज्यादा होनी चाहिए? रेनी में सर। क्यों? रेनी में तो एटमॉस्फेयर में लिक्विड आ जाएगा ना, वाटर आ जाएगा। तो वाटर तो लिक्विड है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, आप लोगों ने सही कहा। ह्यूमिडिटी जो रेनी सीजन होता है उसमें अच्छा, रेनी सीजन में क्या बोला था आप लोगों ने? वेलोसिटी ज्यादा। कहां पर ज्यादा होती है? समर में ज्यादा होती है, रेनी सीजन में ज्यादा होती है? रेनी में होना चाहिए सर। रेनी में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर लिक्विड आ जाता है, मॉइस्चर हो जाता है इसलिए। मॉइस्चर हो जाता समर में सर ड्राई रहता है तो। है। ठीक है, तो देखो इसका रीजन थोड़ा सा अच्छा ही है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? वाटर वेपर की ज्यादा होगी या ड्राई एयर की ज्यादा होगी? वाटर वेपर। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वाटर वेपर की या ड्राई एयर की? लग रहा होगा वाटर वेपर की ज्यादा होगी क्योंकि लिक्विड है। नहीं यस सर, सर। ड्राई एयर की होती है। ड्राई एयर की ज्यादा होती है। अच्छा, वाटर वेपर का मतलब है H2O, और ड्राई यस एयर सर। में मेनली क्या है इसमें? नाइट्रोजन। एयर में यस क्या है? सर। मेनली नाइट्रोजन है। इसका यस सर। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 18। 18। और इसका क्या होगा? 28। 28। 28। इसका मॉल एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये सब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, N2। अब यहां से N2 चला गया और एक वाटर का लिक्विड का ड्रॉप आ गया यहाँ पे, तो मास डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ? डिक्रीज। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी सर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर लेस देन होता है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर के। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है?
प्रेशर गामा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर या वाटर वेपर, मॉइस्ट एयर बोल दो या वाटर वेपर बोल दो, ये ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी इन ड्राई एयर। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। समझ गए? यस सर। यस सर। ह्यूमिडिटी बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती घटती है? ह्यूमिडिटी घटती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन बढ़ती नहीं है, घटती है। वो वाटर आने से डेंसिटी घट जाती है। चलो आगे देखो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी देख लिया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ विंड का क्या फर्क पड़ता है। मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं और हवा इधर से आ रही है, अपोजिट में डायरेक्शन में आ रही है, तब क्या होगा, साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी घटेगी या सर। सेम रहेगी? घटेगी। इफेक्ट ऑफ विंड घट जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलती है तब जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसको बहुत देर बाद सुनाई देता है। साउंड की वेलोसिटी भी इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ विंड भी इस तरफ, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में बढ़ जाएगी। ये वीएस डैश, वीएस डैश का मतलब है जो साउंड की इफेक्टिव वेलोसिटी है, वीएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अपोजिट में होगी तो घट जाएगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ, विंड की वेलोसिटी इस तरफ, तो वीएस डैश की वैल्यू आएगी वीएस माइनस वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ गए? चलो आगे देखें। अब आता है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रिंग वेव में हम लोग इंटेंसिटी निकाली थी, उसी तरह से साउंड वेव में इंटेंसिटी निकालते हैं। चलो देखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, तो इंटेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितनी पावर गिर रही है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डिफाइंड एज द intensity of sound wave is defined as the average power, defined as the
एवरेज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ट्रांसमिटेड एरिया transmitted per unit area of cross sectional perpendicular to the direction of propagation. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, जो एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जैसे साउंड वेव है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है, ऐसे पावर नहीं, प्रेशर लगा रही है, तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू P इंटू ए। यहां से P निकल गया, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, तो इस एरिया पर कितनी पावर गिर रही है पर यूनिट टाइम में, सॉरी पावर गिर रही है यूनिट एरिया पे, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यूनिट एरिया पर कितनी पावर गिर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, हमें प्रेशर पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है, हमें S बराबर S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पता है, प्रेशर की इक्वेशन पता है P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्रेशर तो पावर बराबर क्या होता है? जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था तो हमें पावर बराबर F इंटू वी था, क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी, F डॉट वी याद है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो देखो, फोर्स को तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर जो चेंज हो रहा है दैट इज स्मॉल p इंटू एरिया, और v को लिख सकता हूं मैं, v क्या है? डेल एस बाई डी टी, डेल एस बाई डेल टी। तो पावर बराबर हो जाएगा, p की वैल्यू रखो और इसका डिफरेंशिएशन रखो, डेल एस बाई डेल टी, p नॉट एरिया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो आया फोर्स, डेल एक्स बाय डेल टी करो, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा? एस नॉट माइनस के एक्स, सॉरी के एक्स तो कांस्टेंट होगा ना, के एक्स कांस्टेंट होगा, एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पावर पी नॉट एस नॉट ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये जो पावर आई, ठीक है, हो गया इसमें या कुछ गड़बड़ है? ठीक है, तो ये जो पावर आई, ये कौन सी पावर आई? ये इंस्टेंटेनियस पावर आई। कौन सी पावर आई है? इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? पी एवरेज बराबर इंटीग्रल पी डॉट डी टी
बाय इंटीग्रल डी टी, पता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू का cos स्क्वायर ओमेगा टी की इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा या फिर ऐसे निकालूंगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू आती है 1/2। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, पी एवरेज बराबर लिख दूंगा cos स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिख दूंगा 1/2। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। आप सॉल्व भी कर सकते हो वैल्यू डाल के, 0 से t तक इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 1/2 ही आएगा वो। तो एवरेज पावर हो जाएगी पी एवरेज पी नॉट। अच्छा, पी नॉट को क्या लिख सकते हैं, बीटा के एस नॉट का स्क्वायर ए ओमेगा। सही कर रहा हूं मैं। तो के बराबर होता है ओमेगा बाय वी। तो बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर ए बाय वी, ये आपकी आ जाएगी एवरेज पावर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इंटेंसिटी, तो मुझे इसको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, पी एवरेज डिवाइडेड बाय एरिया। इसको एरिया से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इधर, बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर एरिया वी इंटू ए से ए कैंसल। इंटेंसिटी आ जाएगी बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाय वी। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। इसको और भी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और फॉर्म में कैसे, इंटेंसिटी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा को चेंज कर दो, तो ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 2 पाई एफ। तो 2 का स्क्वायर 4 बीटा पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाय वी। ये आ गया फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, ये था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और क्या चेंज कर सकते हैं, ओमेगा को रिप्लेस कर दे, ओमेगा को रिप्लेस करके इंटेंसिटी बराबर था बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाय वी। मैं चाहता हूं कि प्रेशर की टर्म्स में लाऊं, मैं इसको पी नॉट की टर्म्स में लाऊं। तो पी नॉट बराबर क्या होता है, बीटा के क्या होता है, ओमेगा बाय वी इंटू एस नॉट। तो देखो बीटा ओमेगा एस नॉट, बीटा ओमेगा एस नॉट बाय वी। तो अगर मैं ऊपर नीचे क्या करूं, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं और वी वी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा वी और नीचे बचेगा बीटा। अब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पी नॉट का स्क्वायर। तो आई हो जाएगा आपका पी नॉट का स्क्वायर वी बाय बी, वी बाय बीटा सॉरी। आई बराबर हो जाएगा, अच्छा 2 भी था ना यहाँ पे, रुको मैंने गड़बड़ कर दी। पी एवरेज बराबर यहाँ पे 1/2 नहीं लिया, अच्छा 2 ले लेना यहाँ पे सब जगह। यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2v करो, यहाँ पर भी 2 बाहर लिखो,
2 कर दो यहाँ पे, क्योंकि cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 आई थी ना। आई बात समझ में? और क्या चेंज कर सकते हैं? ये सारे फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। बीटा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? वेलोसिटी, ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है अंडर रूट बीटा बाय रो। तो बीटा को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं रो वी स्क्वायर। तो बीटा की जगह मैं रो वी स्क्वायर कर दूंगा तो आई बराबर बन जाएगा मेरे पास पी नॉट का स्क्वायर वी 2 रो वी स्क्वायर, वी से वी कैंसल, तो पी नॉट का स्क्वायर बाय 2 रो वी। इंटेंसिटी आ जाएगा पी नॉट का स्क्वायर बाय 2 रो वी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पी नॉट के। और पी नॉट क्या होता है? प्रेशर का एम्पलीट्यूड, दैट इज एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो इस प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा के। के की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो 1/2 रो वी। समझ गए? इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रहेगा। सारे इंटेंसिटी के फॉर्मूले